डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी 4 यूनिट हमने कर ली थी। ठीक है, आज 5वीं यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो 5वीं यूनिट के अंदर है क्या कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और फिर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी कि जो आपने डिफरेंशिएशन कर रखा है, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर रखा है या सेकंड डिफरेंशिएशन कर रखा है। मैंने आपको बेसिक जो एक आपके केमिस्ट्री के अंदर आई थी कि उसका बेसिक मैंने आपको करवाया था डिफरेंशिएशन का। तो अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता तो पहले आप उस लेक्चर को देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि हमने जब डिफरेंशिएशन कर लिया हो, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन हमने कर लिया हो, ठीक है, एक बार कर लिया या दो बार, तो उसको अगर हम प्लस माइनस के अंदर लिख देंगे, कोई भी कांस्टेंट उसके साथ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस का 4x माइनस 4x के लिख लेंगे 7, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। y डैश से भी नोट कर सकते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन को, या फिर dy बाई dx भी लिख सकते हैं, या फिर y1 भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होगा उसको हम इनसे भी नोट कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पावर आ गया x की पावर 2 प्लस यहाँ पर 6x आ जाएगा प्लस का 4h dx का 1 हो जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका। अब सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड करूंगा तो सेकंड डेरिवेटिव को हम y2 से भी नोट कर सकते हैं, या y का डबल डैश भी लिख सकते हैं, या फिर डी स्क्वायर वाई, यानी कि डेरिवेटिव दो बार किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, यानी कि x के रिस्पेक्ट में ही दोनों का डिफरेंशिएशन। क्या बताता है ये? डेरिवेटिव दो बार करना है y का और दोनों बार x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो देखो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपके पास है, सेकंड कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 6x प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, x का 1 और 4 का 0 हो जाएगा। तो ये तो था आपका कि मान लीजिए आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है और y भी है। अगर मैं इसको प्लस माइनस के अंदर लिख देता हूँ, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y, या इनके साथ कोई कांस्टेंट भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर 5 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया। ठीक है, तो ये आपके पास जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन की हुई इक्वेशन उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये स्टेप क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशिएशन की हुई इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है, कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर होता है आपका जो डिफरेंशिएशन की गई इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार कर रखा है आपने। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितना कर रखा है आपने, तो 2 बार सबसे ज्यादा डेरिवेटिव हो रखा है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये बच जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव एक बार का रखा है, तो ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, 3 बार डेरिवेटिव है अगर आपके पास इक्वेशन के अंदर, तो वो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो पता चल गया ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएशन कर रखा है इक्वेशन के अंदर उसको हम उसी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे 2 बार डिफरेंशिएशन इसका कर रखा है तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अगर इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि प्लस के अंदर या माइनस के अंदर डी की पावर 3 y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3, तो 3 बार डेरिवेटिव हाईएस्ट, तो इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, अगर फोर्थ लेके क्या है, यानी कि एक बार और डेरिवेटिव को रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर ये इस टाइप से भी आ सकती है कि y का मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव प्लस y का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हम इसी फॉर्म के अंदर लिख दिया हमने कि y का सेकंड डेरिवेटिव तो 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर y का एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ पर y दे रखा है, तो इसको बोलते हैं हम
सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं y डैश डबल डैश को कैंसिल कर देता हूँ तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बच जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव कर रखा है। अब इसमें बात आती है कि आपके पास अगर मैं इसकी पावर भी बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर तो मैं 3 पावर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 पावर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 5 पावर लिख देता हूँ। तो एक और बात आती है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री। अब ऑर्डर का तो आपको पता चल गया कि हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखा है उसकी पावर क्या है, उसी की पावर देखनी है। जैसे इसके अंदर ऑर्डर तो आपके पास 2 है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 2 बार कर रखा है, तो ऑर्डर तो आपके पास 2 है, लेकिन इसकी डिग्री हमें पता करनी है। तो डिग्री हम कैसे पता करेंगे इसकी, तो इसी की पावर देखेंगे, जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कर रखा है उसी की पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री भी आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। बाकी को नहीं देखेंगे। हाँ, इसके अंदर एक छोटी सी बात आ सकती है, डिग्री नॉट डिफाइंड भी हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा। पहले इसमें हमें डिग्री बतानी है क्या हो, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ और डिग्री नॉट डिफाइंड भी हो सकती है आपकी, वो कब होगी उसके लिए देखो। मान लीजिए कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है कि y की पावर y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस का साइन y या साइन y भी बोल सकते हो, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके अंदर भी हमें ऑर्डर पता करना है, इसकी पावर मान लीजिए 2 है, इसकी पावर मान लीजिए 3 है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर ऑर्डर पता करना है, क्या होगा, तो ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 2 बार कर रखा डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा आपके पास। अब डिग्री पता करनी है तो इसी की पावर चेक करेंगे हम, इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 आपके पास डिग्री हो जाएगी। लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड हो सकती है, कब हो सकती है उसके लिए देखो। अगर मान लीजिए y का डबल डेरिवेटिव प्लस साइन y का डेरिवेटिव और प्लस का y इक्वल टू 0, इस टाइप से अगर कोई स्टेटमेंट दे रखी है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के अंदर अगर y का डेरिवेटिव है, ठीक है, y का अगर डेरिवेटिव है तो हम डिग्री नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ऑर्डर तो आपके पास यही रहेगा, ऑर्डर तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो ऑर्डर तो 2 होगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसके अंदर अगर हमें डिग्री फाइंड करनी हो तो डिग्री हम क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि एंगल के अंदर हमारे पास डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो एंगल के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ पर लोगरिथम होता है तो लोगरिथम के अंदर भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, e की पावर के अंदर भी। यानी कि जो आपके पास सिंपल अगर स्टेटमेंट आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री, अगर किसी के एंगल के अंदर डेरिवेटिव नहीं आता तो हम डिग्री लिख सकते हैं, अगर एंगल के अंदर डिग्री डेरिवेटिव आ जाता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्लियर है। तो ये था ऑर्डर और डिग्री कि क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमें डिफरेंशिएशन जो होता है, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो हम इसको निकालने के लिए देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो उसके लिए देखो, जैसे मान लीजिए कि y की पावर y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 4x माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है, ये दे रहे हैं। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो 3x की पावर 2 प्लस 8x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालें, इसको dy बाई dx भी लिख सकते हो आप। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 6x प्लस का 8, ठीक है। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, यानी कि d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर क्या होगा आपके पास। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 6x प्लस का 8 और विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 6 तो आपके पास कांस्टेंट है, रहेगा, मैंने इंटीग्रेशन का बेसिक भी बता रखा है आपको, तो वो भी आप देख लेना एक बार, तो इंटीग्रेशन पता चल जाएगा कैसे करते हैं हम। तो x का करेंगे तो x की पावर 2/2 प्लस 8x हो जाएगा प्लस का c, ठीक है, कांस्टेंट c हमें लेके चलना है। जब इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करते हैं हम तो कांस्टेंट c लगा देते हैं प्लस के अंदर, तो ये बच जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का c, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है
फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब सी की वैल्यू हमें पता नहीं थी तो एज इट रह जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का वापिस अगर मैं इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो 3x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का c, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो फिर क्या आएगा आपके पास, तो 3 तो x की पावर 3/3 आ जाएगा, प्लस 8 x की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस c x हो जाएगा और प्लस का c कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। अब ये 3 से 3 कैंसिल तो x की पावर 3 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो 4x की पावर 2 प्लस ये c x रहेगा प्लस का c। अब ये c x और c देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट है, लेकिन यह क्या है कि यहाँ पर आपके पास c की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए भी मैं बताऊंगा अगर c की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब तो क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो कि अगर मान लीजिए c की वैल्यू यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो आपको और उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना हो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना हो या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो एक तो हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर तो हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन हम सोल्व करते हैं उसके अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो उस इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि प्लस में c लिखते हैं हम, ठीक है, और वहीं पर इंटीग्रेशन करने के बाद उसका आंसर छोड़ देते हैं। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हम c की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ जिससे आपको दोनों का पता चल जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलूँगा मैं, जैसे dy/dx की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, जैसे मैं सिंपल लेके चलता हूँ xy ये दे रखा है, तो यहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले मैं dx को साइड लेके जाऊंगा, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, ना तो dy डिवाइड में होना चाहिए, ना dx डिवाइड में होना चाहिए, तो हम यहाँ से dx को साइड ले जाएंगे तो xy dx हो जाएगा। अब क्या करना है, जिस साइड हमारे पास dx है, जिस साइड dx है उस साइड x वाली स्टेटमेंट रखनी है, उसके साथ जो है x वाली स्टेटमेंट रखनी है, और जिस साइड dy है उस साइड हमें y वाली स्टेटमेंट रखनी है, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास dx जिस साइड होगा उस साइड x वाली स्टेटमेंट इकट्ठी करनी है हमें, और जिस साइड dy है उस साइड हमें y वाली स्टेटमेंट लेके जानी है, ठीक है। जैसे इसके अंदर है y को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 1/y dy x dx हो जाएगा, तो dx की तरफ तो x वाली स्टेटमेंट है, dy की तरफ y वाली स्टेटमेंट है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लोगरिथम y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2/2 प्लस c आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास है। अगर यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी हो आपको, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था लोगरिथम का जो चैप्टर करवाया था, तो उसके अंदर लोगरिथम e या फिर e log अगर ये दे रखा हो तो ये 1 के इक्वल होता है आपके पास, यानी कि एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो इस साइड में e लोगरिथम y हो जाएगा इज इक्वल टू e की पावर के अंदर आ जाएगा पूरा x स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस c, ठीक है। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया, अब ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे पास क्या है, इसको तो हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर x और y की वैल्यू भी मिलेगी हमारे पास, ठीक है। x और y की वैल्यू मिलेगी, जैसे x की वैल्यू मान लो यहाँ पर 1 लेके चलता हूँ, y की वैल्यू 2 लेके चलता हूँ, या y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 यहाँ पर मैं 3 लेके चलता हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से देखो इसके अंदर क्यों पुट कर रहे हैं, इसके अंदर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि
ये अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सी की वैल्यू हमें निकालनी होती है, पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर सी की वैल्यू निकालनी होती है, और सी की वैल्यू अगर हमारे पास मिल जाएगी तो हम वापस इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास पूरा जो है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसको तो जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन सी की वैल्यू अगर आपके पास है और उसको वापस इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो लॉगरिथम y की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू x की जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 3 की पावर 2 तो 9/2 हो जाएगा प्लस का c। लॉगरिथम 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 9 को इस साइड लेके आएंगे 9/2 को तो माइनस का 9/2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब या तो इसके अंदर पुट कर दे देंगे या इसके अंदर पुट कर देंगे क्योंकि इसी से तो ये आया, तो y इज इक्वल टू a की पावर x² 2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9/2। अगर कोई इसका एलसीएम लेना चाहो तो e की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा तो x² माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसका किसका फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे रखी हो और उसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना हो तो हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। 3 मेथड है वैसे तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, लेकिन जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन लगता है, मैंने आपको बेसिक इंटीग्रेशन बताया है तो इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेकंड ऑर्डर की दे रखी है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन, उसका भी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे मेथड हैं फाइंड करने के लिए, बेसिक के अंदर आती हैं, ठीक है। तो वो तो आपके पास जो फिजिकल केमिस्ट्री की हम जो यूनिट कर रहे हैं इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको केवल फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है यही बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी जो यूनिट थी ये इतनी थी, तो यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे।